सोचिए, 3 साल, 3 साल की एक लंबी तलाश, और उसके अंजाम वो तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ने वाले। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। यही तो वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। कैसे, आखिर कैसे बस एक मैसेज दो परिवारों को तबाह कर सकता है? चलिए इस उलझी हुई कहानी में और गहराई से उतरते हैं। और इस कहानी के सेंटर में है आहान रायजादा। 3 साल से, जी हाँ, पूरे 3 साल से वो किसी की तलाश में था। और फिर अचानक एक मैसेज आता है उसके प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रोनित का। बस एक मैसेज और सालों का इंतजार खत्म। तो उस मैसेज में आखिर था क्या? उसमें कंफर्मेशन थी कि जिसे वो ढूंढ रहा था वो मिल गई है। लेकिन एक और डिटेल थी जिसने सब कुछ बदल दिया, कि वो अब एक सिंगल मदर है। और जब आहान ने कंफर्म किया तो जवाब था हाँ। अब ये खबर सुनकर आहान को सुकून मिलना चाहिए था, है ना? लेकिन नहीं, उसको सुकून नहीं मिला। उसके अंदर तो जैसे आग लग गई, गुस्सा इतना कि वो सीधा अपने जिम पहुंचा और सारी भड़ास, सारा गुस्सा उस पंचिंग बैग पर निकाल दिया। ये शांति नहीं थी, ये तो बदले की आग की पहली चिंगारी थी। अब सीन शिफ्ट होता है। कहानी पहुंचती है रायजादा मेंशन के अंदर, जहां पहले से ही माहौल काफी गर्म है। यहाँ आहान का सामना होता है अपने फादर राजन रायजादा से, और बातों ही बातों में राजन एक ऐसी बात कह जाते हैं जो आहान को तीर की तरह चुभती है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले इंसान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बात अब सिर्फ लफ्जों तक नहीं रहती, बहस इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में राजन अपने ही बेटे पर हाथ उठा देते हैं। एक जोरदार थप्पड़, और उस एक थप्पड़ ने जैसे सब कुछ बदल दिया। उस थप्पड़ के बाद आहान का गुस्सा एक अजीब सी खामोशी में बदल गया। उसने अपने पिता का कॉलर पकड़ा और जो कहा वो एक धमकी से कहीं ज्यादा था। ये एक ऐलाने जंग था। और इसके बाद आहान वहां एक पल भी नहीं रुकता, सीधा विला से बाहर पीछे छोड़ जाता है अपने माँ बाप को, एक टूटे हुए रिश्ते और एक अजीब से सन्नाटे के साथ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका एक दूसरा पहलू भी है जो मीलों दूर एक और घर में बिल्कुल अलग तरह से चल रहा है। तो अब हम आते हैं बत्रा मैंशन। यहाँ का माहौल भी अजीब है, एक मातम जैसा। अनिका की सौतेली माँ दिव्यानी एक तस्वीर के सामने रो रही हैं। वही 3 साल जो रायजादा परिवार पर भारी पड़े, वो यहाँ भी अपना असर दिखा रहे हैं। दिव्यानी की बातों से साफ है वो अपनी बेटी अनिका से बात कर रही हैं, जो 3 साल से लापता है। वो अपनी गलती का एहसास कर रही हैं, अपनी बेटी से लौट आने की भीख मांग रही हैं। लेकिन इस घर में सिर्फ दुख नहीं है, यहाँ अपनों के बीच कड़वाहट भी है। तभी अनिका के पिता महेश बत्रा अपना गुस्सा अपनी पत्नी दिव्यानी पर निकालते हैं। वो उन्हें वो वक्त याद दिलाते हैं जब वो चीख कर कह रहे थे कि उनकी बेटी बेगुनाह है। लेकिन तब दिव्यानी ने उनकी एक नहीं सुनी। उनके लफ्जों में दर्द और पछतावा साफ छलकता है। और फिर सामने आती है झगड़े की असली वजह। महेश सीधा इल्जाम लगाते हैं कि दिव्यानी ने किसी और के बहकावे में आकर अपनी ही बेटी के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला था, और बस उसी धोखे के कारण अनिका घर छोड़कर चली गई। तो अब कहानी के दोनों धागे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। हमें पता चलता है कि सिर्फ आहानी नहीं, अनिका के पिता महेश भी पिछले 3 साल से उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। तो अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है ना? एक तरफ है आहान रायजादा, जिसके दिल में बदले की आग है और जिसकी तलाश अब जाकर पूरी हुई है। और दूसरी तरफ है महेश बत्रा, जो पछतावे के बोझ तले दबा है और जिसकी तलाश अभी भी जारी है। दोनों के रास्ते अलग, मकसद अलग, लेकिन मंजिल एक ही है। और फिर होता है सबसे बड़ा खुलासा। जिस लड़की को आहान ने आखिरकार ढूंढ ही लिया है, वो कोई और नहीं बल्कि महेश बत्रा की वही खोई हुई बेटी अनिका है। दोनों परिवारों की किस्मत अब एक ही धागे से जुड़ चुकी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब ये दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकराएंगी तो अंजाम क्या होगा? क्या आहान का बदला पूरा होगा या एक बाप को अपनी बेटी वापस मिलेगी? इस तलाश का आखिर नतीजा क्या निकलेगा, बदला या मिलाप?